तलाकशुदा ननद। रीनू की गलती क्या थी वो आज तक समझ ही नहीं पाई। सतीश से प्यार और फिर शादी, लेकिन शादी के बाद सतीश वो नहीं था जो वो दिखता था। रोज रोज की मारपीट से तंग आकर रीनू मायके आ गई, जहाँ उसकी 2 भाभियां और माता पिता थे। रीनू दीदी, वो कमरा बड़ा है जिसमें आप रह रही हैं। मेरी बेटी को वो कमरा चाहिए। क्या है ना, आशी बड़ी हो रही है, उसकी पढ़ाई बहुत है। पर आशी तो सिर्फ दूसरी क्लास में है, उसे इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत है? वैसे छोटे कमरे में मेरा सामान भी नहीं आएगा। संगीता अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगती है। एक तो ससुराल से भाग कर आ गई, ऊपर से घर को घेर रखा है। अरे बताना तो चाहिए था ना कि बेटियों को ससुराल से बुलाकर घर पर रखेंगे, तो ना करते शादी। इस घर में लड़कों की कमी नहीं थी मेरे लिए। संगीता, बिना बात के बतंगड़ मत बनाओ। मैं छोटे कमरे में नहीं रह सकती। बस जो बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है, फिर मैं चली मायके। बनाओ, खिलाओ और ऐश करो मायके में। अरे क्यों रहूं भाई मैं ऐसे घर में जहाँ मेरी बात का कोई मान ही ना हो। छोटी हो बड़ी बनने की कोशिश मत करो। अरे क्यों फालतू में ड्रामा कर रही हो? चली जाऊंगी जहाँ कहोगी वहाँ, लेकिन प्लीज मेरे कारण घर में तमाशा नहीं होना चाहिए। निशांत भाई है मेरा, परेशान हो जाएगा। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। उठा लो उसका फायदा तुम, वरना तुम इस घर में रहो ना रहो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे पागल हो गई हो पति के धोखे के बाद। खैर, कल तक कमरा खाली कर देना, वरना घर में जो कलेश मचाऊंगी ना, 4 मोहल्ला देखेगा कि कैसे तुम लोग बहू को परेशान करते हो। अरे जाने देना बेटा, किचन में कौन पत्थर मारे। शिफ्ट हो जा छोटे कमरे में, इसे तो मजा मैं चखाऊंगी। रीनू करती भी क्या, वैसे भी सारा दिन ऑफिस और रात में घर का काम, बस सोने ही तो जाना होता था कमरे में। माँ, हम लोग 2 दिनों के लिए मसूरी जा रहे हैं। अरे लेकिन तेरे ससुर की तबीयत खराब है, मैं भी काम नहीं कर पाती। काम कैसे होगा? अरे वो जो दीदी है ना, घर छोड़कर आ गई है, वो क्या करेंगी? काम ही तो करेंगी ना। माँ, क्यों जबान खाली कर रहे हो इन लोगों से बोलकर? मैं हूँ ना, कर दूंगी सारा काम। भाभियाँ ऐश करती और रीनू बेचारी घर के साथ ऑफिस का भी सारा काम करती। एक दिन छोटी भाभी बड़ी भाभी से कहती है, रीनू दीदी घर आकर भले ही बैठ गई, लेकिन फायदा बड़ा है। लगता है जैसे फ्री की नौकरानी मिल गई हो। ना हम लोगों को खाना बनाना पड़ता है, ना घर की ज्यादा खर्चे की चिंता। मासूम बड़ी है तू। अरे यही जब आगे जाकर प्रॉपर्टी में हक मांगेगी तो रोगी कि क्या हो गया। बहुत केसेस देखे हैं मैंने। लड़कियां ना शादी करती हैं, ना ही भाइयों के घर बसने देती है। ना, रीनू दीदी ऐसी तो नहीं लगती। बाकी तो देखो, प्रॉपर्टी में तो सभी का बराबर का हक है, चाहे बेटी हो या बेटा। बड़ी थोड़ी चालाक होती है वो। रीनू को ना तो घर में बर्दाश्त करती है और ना ही उसे पसंद करती है। बस उससे घर का सारा काम करवाती और बातें सुनाती। सुनिए सासू माँ, एक लड़का है, थोड़ा गरीब है और थोड़ा उम्र में भी रीनू से 2 गुना है, लेकिन लड़का है बहुत अच्छा। अरे वाह बड़ी बहू, तुझे अचानक से मेरी बेटी की चिंता जाग गई। बाकी लड़का जो तू बता रही है ना, उससे अपनी छोटी बहन को क्यों नहीं ब्याह देती? वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं है और मेरी बेटी रीनू से 8 साल बड़ी भी है, फिर भी घर में बैठी है। बहू को गुस्सा आ जाता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाँ, बड़ी काबिल लग रही है ना आपको आपकी बेटी। और हाँ, जो आप मेरी बहन की बात कर रही है ना, वो घर पर नहीं बैठी है, शादीशुदा नहीं है और ना ही तलाकशुदा, कंवारी है, कंवारी। रहने दो भाभी, मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने माँ बाप के घर में बैठी हूँ, आपके मायके में नहीं जो इतनी परेशान हो रही हूँ। रीनू कमरे में चली जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वो अपने पहले पति की फोटो देखकर उसे कोसती है। क्या जरूरत थी मुझसे शादी करने की, जो ऐसे ही छोड़ देना था तो नहीं करते ना शादी। अब बताओ मैं क्या करूं?
कब तक घर में झगड़े की वजह बनती रहूं? न ससुराल अपना, न मायका। दूर से देख रही माँ को रीनू पर दया आ जाती है। वो कमरे में आती है और रीनू का हाथ पकड़कर कहती है, अरे किसने कहा कि तू मायके में झगड़े की वजह बन रही है? तुझे पता है तेरे कारण हम लोग कितने आराम से हैं। आर्थिक मदद भी तू करती है, वरना तेरे भाइयों की बस की है क्या घर चलाना? कोई बात नहीं बेटा, सबकी जिंदगी वैसी नहीं चलती जैसी हम सोचते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव को ही जिंदगी बोलते हैं। तो प्लीज बेटा खुश रहे, अभी तेरे माँ बाप जिंदा है बेटा। रीनू को माँ की बात से सहारा मिल जाता है और वो फिर से अपने काम में लग जाती है। रीनू दीदी, वो मैं गोवा जाना चाहती हूँ, आप प्लीज अपनी कार से टिकट करवा देंगी? अरे हाँ हाँ, तुम और हिमांशु जाओगी और बेटी रायना भी ना? मेरा तो बड़ा मन था 3 दिन के लिए जाने का रायना को छोड़कर। हाँ, लेकिन उसे कहाँ रखेंगे? कोई बात नहीं, आप 3 टिकट ही करवा दो। अरे नहीं नहीं, मैं देख लूंगी रायना को। 1 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, बाकी तो 2 दिनों की छुट्टी ही है। तो करवा दो ना, पैसे मैं आकर दे दूंगी। हाँ, अरे कोई बात नहीं भाभी, आप जाइए, मैं होटल भी बुक कर देती हूँ। एंजॉय। बड़ी भाभी को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, पता है छोटी घूमने जा रही है गोवा। हजारों रुपए का खर्चा सारा रीनू से करवाया है। हाँ, तो तुझे तो आता ही नहीं ना प्यार से बात करना। अरे सोने का अंडा देने वाली मछली है, तूने तो एक ही बार में पेट काट दिया। छोटी को देख कैसे फायदा उठाना जानती है वो। दोनों ही भाभियां रीनू का अपने हिसाब से फायदा लेती। लेकिन एक दिन दोनों भाभियां बच्चों को लेकर पार्क जा रही थी कि बड़ी वाली रीनू के पास आती है। रीनू, हम दोनों बच्चों को लेकर पार्क जा रहे हैं, वहाँ से हम दोनों को पार्लर जाना है, क्या तुम वहाँ कुछ देर के लिए बच्चों को देख लोगी? रीनू हाँ कर देती है और उन लोगों के साथ पार्क में जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो लोग सड़क से जा रहे होते हैं, सामने से एक तेज रफ्तार की कार बच्चों से टकराने ही वाली होती है कि रीनू दोनों बच्चों को साइड में धकेलकर खुद कार के सामने आ जाती है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जल्द ही आसपास के लोग उसे अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। जब रीनू को होश आता है तो बच्चे, मेरे बच्चे ठीक है ना? दोनों भाभियां पास खड़ी रो रही होती है। रीनू दीदी, हम लोगों को माफ कर दीजिए, आपके दोनों बच्चे ठीक हैं। अरे जिसकी बुआ आप जैसी हो, उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज से आप हम लोगों के लिए ननद नहीं, बेटी हो, बेटी।